हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाषा विज्ञान की पहली वीडियो है यह। भाषा विज्ञान में समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है कि आप सबको समझ आएगा। बहुत ही आसान ढंग से समझाने का प्रयास करूंगी। भाषा शब्द कैसे बना है, तो भाषा शब्द में भाष धातु है। पहला क्वेश्चन, तो भाषा किस शब्द से बना है, तो भाषा में भाष धातु से अच प्लस टाप लगाएंगे। अच प्लस टाप लगाएंगे तो क्या बनेगा, भाषा शब्द बनेगा। भाषा विचार अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो भाषा विचार अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, तो भाषा ही हमारी विचार अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और मूक ध्वनि रहित बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर जब आवाज हमारी निकलती है, ओठों पर प्रकट होती है, तो वह भाषा कहलाती है। भाषा विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ पहले क्या कहते थे, तो भाषा विज्ञान को अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भाषा विज्ञान को पहले क्या कहते थे, सर्वप्रथम कंपैरेटिव ग्रामर कहते थे। भाषा विज्ञान को सर्वप्रथम कंपैरेटिव ग्रामर कहते थे। लेकिन अगर आजकल के समय में पूछे वर्तमान समय में इसे क्या कहते हैं, तो वर्तमान समय में भाषा विज्ञान को लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो वर्तमान समय में क्या कहते हैं, वर्तमान समय में लिंग्विस्टिक कहते हैं। और पहले कहते थे कंपैरेटिव ग्रामर। तो ये पहला तो यही है कि पहले क्या कहते थे, तो कंपैरेटिव ग्रामर कहते थे, परंतु वर्तमान समय में इसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो भाषा विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। किसकी, भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान के 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी देखते हैं। शब्द, कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो पहले शब्द ही तो निकलेगा, तो शब्द विज्ञान समझने के लिए शब्द विज्ञान। फिर उस शब्द का कुछ अर्थ होगा तो अर्थ विज्ञान। फिर वह बोलने वाला कोई होगा, ध्वनि निकलेगी जहाँ से, तो ध्वनि विज्ञान। शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और रूप। ध्वनि अगर कहीं से निकलती है तो वह बोलने वाला कोई रूप अर्थात कोई व्यक्ति भी तो होगा रूपवान, तो रूप विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान। अब वह रूपवान व्यक्ति वाक्य जो बोलेगा वही विज्ञान है। बस समझने के लिए कि वाक्य को याद कैसे हो, बस यही मूल मकसद है। शब्द विज्ञान, शब्द पहले बोलोगे आप, फिर उसका कोई अर्थ होगा, फिर उसकी आवाज होगी, फिर उसका रूप होगा, कोई रूपवान व्यक्ति बोलने वाला होगा, फिर वह रूप जो व्यक्ति होगा वह कोई वाक्य बोलेगा, वही विज्ञान है। तो देखते हैं शब्द, अर्थ, ध्वनि, रूप, वाक्य। विज्ञान सब में जोड़ना है तो शब्द, अर्थ, ध्वनि, रूप, वाक्य 5 शाखाओं में विभक्त है। क्या हमारी ये भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 5 भागों में विभक्त हैं। शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। अर्थात भाषा विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो भाषा विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। भाषा का वर्गीकरण कितने तरह से हो रहा है, तो 2 भागों में विभक्त है। एक आएगा आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा आएगा पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में विभक्त है। पूछता है आपसे अगर कि भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में है, तो भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में विभक्त है। पहला आएगा आकृति मूलक, दूसरा आएगा पारिवारिक। आकृति मूलक के अन्य नाम है, आकृति मूलक का ही अन्य नाम रचनात्मक, रूपात्मक और पदात्मक। तो आकृति मूलक के कितने नाम हुए भैया, आकृति मूलक के 3 नाम हुए। रचनात्मक पूछे तब भी आकृति मूलक का ही है, रूपात्मक और पदात्मक। तो आकृति मूलक के 3 नाम है, रूपात्मक, रचनात्मक और पदात्मक। इस भाषा में पद, ध्वनि एवं अर्थ तो कैसे समान भाषाएं आएंगी इसमें, पद के जिसके समान हो, ध्वनि जिनकी समान हो, अर्थ जिनके समान हो, आधार पर जो समान भाषाएं आएंगी। किसमें, आकृति मूलक में। अब आता है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक पहले 2 भागों में विभक्त था ना भाषा का वर्गीकरण, एक आएगा आकृति मूलक, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। अब आकृति मूलक को भी 2 भागों में विभक्त किया गया। आकृति मूलक को कितने भागों में, 2, योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक में हमारी संस्कृत आएगी और अयोगात्मक में चीनी प्रमुख भाषा है, चीनी, तिब्बती, सूडानी। तो अयोगात्मक भाषा में क्या है, तो चीनी, तिब्बती, सूडानी। अयोगात्मक भाषा में पूछता है, यदि आपसे पूछता है कि चीनी किस भाषा की है, तो चीनी अयोगात्मक की है। चीनी तिब्बती पूछे तब भी अयोगात्मक की, और सूडानी भाषा भी अयोगात्मक के अंतर्गत आती है। फिर योगात्मक पुनः 3 प्रकार से विभक्त है। जो योगात्मक अयोगात्मक थी आकृति मूलक के, उसके भी योगात्मक अयोगात्मक थी। अब योगात्मक के भी पुनः 3 रूपों में विभक्त है। किसमें, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। योगात्मक कितने रूपों में विभक्त है, 3। अश्लिष्ट, अश्लिष्ट कौन है, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा जैसे तिल तंडुलवत की तरह मिली रहती है, अर्थात इसे बहुत आसानी से नहीं, लेकिन फिर अगर अलग करना चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। तिल तंडुलवत इसका योग होता है, किसका, अश्लिष्ट का। श्लिष्ट है हमारी संस्कृत।
संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। जो हमारी संस्कृत भाषा है कैसी भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक है संस्कृत, लेकिन इसी में ग्रीक, लैटिन और अवेस्ता भाषाएं भी आती हैं। जो श्लिष्ट योगात्मक है इसी में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता भाषाएं भी आती हैं। और प्रश्लिष्ट, इसका योग नीर क्षीरवत होता है, अर्थात दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। दूध और नीर क्षीर को तो एक ही पक्षी है जो हमारा चातक पक्षी, वही अलग कर सकता है, अर्थात दूसरा कोई नहीं है। तो प्रश्लिष्ट, इसका योग नीर क्षीरवत होता है। इसकी भाषा, प्रमुख भाषा क्या है, अमेरिका की चेरोकी बास्क भाषा। फिर पुनः हम योगात्मक के 3 भेद पढ़े, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। फिर पुनः जो योगात्मक थे आकृति मूलक के, तो योगात्मक के हमारे 3 भेद पढ़ लिए, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। अब अयोगात्मक के देखते हैं। अयोगात्मक के भी 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक हमारी संस्कृति है और वियोगात्मक हमारी हिंदी है। तो संयोगात्मक में पूछे तो आपसे संस्कृत बताना है और वियोगात्मक में पूछे तो आपसे बहिर्मुखी हिंदी भाषा बताना है। कौन कौन से अयोगात्मक के भी 2 भेद हैं, तो पूरा रिवीजन में करा देती हूँ आप सबकी। भाषा विज्ञान की प्रमुख 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थात भाषा विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। अब भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में विभक्त, कैसे कैसे, आकृति मूलक और पारिवारिक। आकृति मूलक के ही 3 नाम और हैं, रचनात्मक, रूपात्मक और पदात्मक है। इस भाषा में कैसे समान आएंगी भाषाएं, पद, ध्वनि एवं अर्थ के आधार पर जो समान होंगी वो भाषाएं आएंगी। अब आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण 2 तरह के था ना, तो अब पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक को भी 2 भागों में बांटा गया, कौन सी, योगात्मक, अयोगात्मक। अब योगात्मक को भी पुनः 3 भागों में विभक्त करते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। और पुनः योगात्मक के भी 2 भेद होते हैं, संयोगात्मक में संस्कृत आएगी, वियोगात्मक में बहिर्मुखी हिंदी आएगी। वियोगात्मक में हमारी क्या आएगी, बहिर्मुखी हिंदी आएगी। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा, और अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं भाषा विज्ञान को इसी तरह से समझाऊं। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक में, भाषा विज्ञान की दूसरी वीडियो में।